चमार दुसाध सीधा शब्द कहा, चमार दुसाध से उद्घाटन नहीं होगा, आप अछूत हैं। हम कुर्सी पर बैठे हुए थे तो कुर्सी पर उठा दिया था कि आप चमार दुसाध को हम बैठने नहीं देंगे। जदयू और भाजपा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सामंत वर्ग हैं, जो राजपूत जाति और कुर्मी जाति के लोग हैं, इन लोगों ने देखते ही कहा गोपाल रविदास वापस जाओ, चमार दुसाध से उद्घाटन नहीं होगा, और भारी अपमानित किया। राम कृपाल यादव के नाम भी ले रहा था। क्या बोल रहे थे? कहा कि हम लोग राम कृपाल यादव के आदमी हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भूमिहार शब्द हटाइए। ये हमारे लिए, दलित समाज के लिए भारी अपमान है। तो आप विधायक हैं, आप अकेले तो गए नहीं होंगे, आपके साथ भी आपके समर्थक थे। लगभग 100 लोग थे तिरंगा झंडा लेकर के। 100 आदमी हमारे साथ हो और कोई हमको जाति के नाम पे गरिया दे और हमारे लोग चुपचाप रहेंगे। हम अगर लड़ते वहाँ तो क्या कहता कि गुंडा बाहर से लाया है, पिटवाया है, ऊपर से माले से हैं। हाँ, और ऊपर से माले के लोग उग्रवादी लोग हैं। उसमें तो नियम यही है कि SC/ST मुकदमा हो जाए तो गिरफ्तारी, लेकिन ये जानबूझ के देरी कर रहे हैं क्योंकि सत्ता संरक्षित सभी अपराधी लोग। कहा जाता है कि जो गरीब दलित होते हैं उसी के साथ अत्याचार होता है और गाँव में दलितों के साथ उत्पीड़न होता है। जब दलित अमीर हो जाते हैं, किसी पद पे चले जाते हैं या शहरों में आ जाते हैं तो दलित के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। इस तरह की बातें आपने सुनी होगी, बहुत बुद्धिमान बनने वाले लोग इस तरह की बात करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तब एक ऐसा नियम बनाया कि 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, महादलित टोले में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे वो झंडा फहराएंगे और नीतीश कुमार खुद उपस्थित रहते थे ऐसे कार्यक्रमों में, हर बार 26 जनवरी हो या 15 अगस्त। तो नीतीश कुमार इस तरह का नियम भी बनाते हैं। लेकिन इसी नीतीश कुमार की सरकार में एक विधायक जो दलित समाज से आते हैं, CPI-ML से लड़ने वाली पार्टी, जो दलित वंचितों से लड़ाई लड़ने का काम करती है, माले पार्टी, उसके विधायक हैं फुलवारी शरीफ से गोपाल रविदास जी। 26 जनवरी को, बीते 26 जनवरी को इनके साथ क्या हुआ झंडोत्तोलन के समय कि इनको SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना पड़ा और खबरें पूरे देश भर में फैली कि बिहार के एक दलित विधायक के साथ 26 जनवरी को उत्पीड़न हुआ। क्या हुआ, इनको गाली दी गई, जाति सूचक शब्द कहा गया, पूरा मामला क्या है 26 जनवरी को गोपाल रविदास जी जो रविदास समाज से आते हैं इनके साथ क्या हुआ था सर? देखिए, हम पूरे फुलवाड़ी विधानसभा के जो हाई स्कूल है 10+2 है उसके प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, जो बिहार विधानसभा ने नॉमिनेट किया हमको। तो 2020 में हम जो जीते, हमारे विरासत में 34 जर्जर और कहीं सिर्फ कागज़ पर चलने वाला विद्यालय मिला। तो हमने बिहार सरकार से लड़ करके 35 स्कूलों का अनुशंसा करके मार्ग प्रशस्त किया है, जो पूरे बिहार के लिए लागू हो गया है। 237 कुछ करोड़ रुपया पास हो गया है बिहार के लिए। उसी फंड से वो स्कूल बन रहा है, जिसमें कुर्थौल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी है, जिसमें बढ़िया बिल्डिंग बनी है। और प्रबंध समिति के अध्यक्ष के नाते उसका डेट, प्रबंध समिति की बैठक हुआ, 26 जनवरी को डेट रखा है कि उसका उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों की पार्टी के एक कार्यक्रम चल रहा है, शिलापट लगाओ संविधान का। आप जानते हैं कि तथाकथित जो सांप्रदायिक ताकत है वो बाबा साहेब के संविधान से छेड़छाड़ कर रही है और सामाजिक और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को हटाने का काम किया है। उसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि माननीय विजय कुमार सिन्हा जो अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने एक प्रति बांटा था जिसमें से सामाजिक और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया गया। तो हम पुनः जो है बाबा साहब की जो मूल प्रति है उसको हम स्थापित कर रहे हैं और 29 स्कूलों में 26 तारीख को अनावरण किया गया है। तो घटना ये है कि हम कुर्तौल स्कूल में 2 बजे उद्घाटन का टाइम था, हम 3 बजे, क्योंकि भारी व्यवस्था का टाइम था उस दिन, 3 बजे वहाँ पहुँचे। तो वहाँ से पहले से ही जदयू और भाजपा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सामंत वर्ग हैं, जो राजपूत जाति और कुर्मी जाति के लोग हैं, इन लोगों ने देखते ही कहा गोपाल रविदास वापस जाओ, चमार दुसाध से उद्घाटन नहीं होगा, और भारी अपमानित किया। हमने समझाने की कोशिश किया कि भाई आप पढ़े लिखे लोग हैं और बाबा साहब के संविधान को क्या मानते नहीं हैं। कहा कि नहीं नहीं नहीं, चमार से अछूत है, तुम छुआ जाएगा मेरा नया बिल्डिंग, और हमको धक्का करके भगा दिया। तो हमारे साथ भी लोग थे, लेकिन गर्म हो रहे थे, लेकिन बड़ा हम शांतिपूर्ण तरीके से बोले ठीक है, आप लोग अपना जो है करना है ऐसे कीजिए, हम चलते हैं। वहाँ से गए और परसा बाज़ार में हमने मुकदमा एक मानहानि का दर्ज किया।
मानहानि का सिर्फ। हाँ, SC/ST के तहत उत्पीड़न का, सामाजिक उत्पीड़न का, हाँ, मानहानि का उत्पीड़न की हमारे साथ ऐसा जाति शब्दों का उच्चारण करते हुए गाली ये गलौज हुआ की। है कि आपके जाति सूचक कोई विधायक के साथ कैसे से कर सकता है गाली देके, यानी जाति सूचक? हाँ ना, चमार दुसाध सीधा सब कहा, चमार दुसाध से उद्घाटन नहीं होगा, आप अछूत हैं और यहाँ की जनता करेगी, हम लोग करेंगे। हम लोग ठीक है भाई, नेम्ड FIR किए होंगे? हाँ नेम्ड आप किए। हमने कहा वहाँ को जो चुन्नू सिंह है, मिथिलेश सिंह है और हंसराज सिंह है और उसके अलावा 10 और लोग थे जिनका 3 लोगों का चिन्हते थे, पहचानते थे। सब जदयू के कार्यकर्ता है, भाजपा के से जुड़े हुए लोग हैं। राम कृपाल यादव का नाम भी ले रहा था। क्या बोल रहे थे? कहा कि हम लोग राम कृपाल यादव के आदमी हैं, है ना, हम लोग नीतीश जी के आदमी हैं। जदयू वो पूरा बोलता ही है। तो नीतीश जी तो महादलित के लिए इतना काम करते हैं, झंडा तोलन के लिए। ये घटना हुई। दूसरी घटना हमारे साथ बिहार के मुख्यमंत्री ने अपमानित किया। क्या किए? प्रोटोकॉल है कि मंत्री और कोई भी विधायक या मुख्यमंत्री हमारे इलाके में आएंगे कोई विशेष सरकारी कार्यक्रम से, तो पहला नियम है कि स्थानीय विधायक को सूचना देना। 26 जनवरी को महुली में मुख्यमंत्री जी का झंडा तोलन था दलित बस्ती में, और उप मुख्यमंत्री पुनपुन में सम्राट चौधरी जी का राजघाट नवादा में था। दोनों व्यक्ति आए लेकिन हमको कोई सूचना नहीं दी। ये हमारे लिए, दलित समाज के लिए भारी अपमान है। और जिस लाखों जनता से हम वोट के जीते हैं, क्या ये नहीं जानते कि प्रोटोकॉल क्या है? एक तरफ जो है दलित का से झंडा, तो नीतीश जी खुद उस दिन नहीं आए थे? जो आए या नहीं, लेकिन डिप्टी CM वहाँ डिप्टी सीएम तक गए, बजाते आला अफसर है, जानता नहीं है कि माननीय विधायक को सूचना दे। पहले मिलता था, आज क्यों नहीं मिल रहा है? तो ऊपर से ही ये लोग दलितों का अपमान कर रहे हैं। एक तरफ दलित के हाथों झंडा फहराने का काम कर रहे हैं, दूसरा दलित विधायक को अपमानित कर रहे हैं। 26 जनवरी के दिन ही पंजाब में बाबा साहेब की प्रतिमा, 30 फीट ऊंची प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की गई। ये लगातार चल रहा है। मैंने अब कहिए कि डबल इंजन के सरकार में लगातार, आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल की। मैंने यहाँ डबल इंजन की सरकार है जिस पूरे देश भर में है। तो पहले तो है कि बीजेपी जहाँ जहाँ है सब जगह दलितों को टारगेट करके, मुस्लिमों को टारगेट करके, गरीबों को टारगेट करके अपमानित किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हम मध्य बिहार के अंदर में, चाहे वो टेकारी के मामला हो, नवादा के मामला हो, या पटना जिला में लड़कियों का मामला हो, सब जगह कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू के लोग शामिल हैं। अच्छा, उस दिन जब ये सारा कुछ हो रहा था, आपके साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया, तो आप विधायक हैं, आप अकेले तो गए नहीं होंगे, आपके साथ भी आपके समर्थक थे? लगभग 100 लोग थे, तिरंगा झंडा लेकर के आपके साथ थे। तिरंगा मार्च भी किए थे, और सब लोग जो है पुनपुन से, फुलवाड़ी से सब लोग एक साथ थे। कि 100 आदमी हमारे साथ हो और कोई हमको जाति के नाम पे गरिया दे और हमारे लोग चुपचाप रहेंगे? ना, हमने सब लोगों को धैर्य रखा कि आप लोग बोलिए नहीं, शांति बनाए रखिए, मान जाएंगे लोग। और हम अगर लड़ते वहाँ तो क्या कहता कि गुंडा बाहर से लाया है, पिटवाया है, ऊपर से माले से हैं। हाँ, और ऊपर से माले के लोग उग्रवादी लोग हैं। तो हमने शांतिपूर्ण तरीके से सोचा कि चुप रहा जाए और इसकी थाना में रिपोर्टिंग किया जाए, सरकार को कहा जाए। कार्रवाई हुई कुछ? 26 तारीख को FIR दर्ज हुआ, आज 29 तारीख है, अभी तो कुछ नहीं। मेरा सिर्फ बयान द्वारा हुई है और कुछ नहीं हुआ। DSP साहब थाना से ही पटना के DM को खबर किया कि हमारे साथ ऐसे घटना है, सीनियर SP पटना को खबर किया कि हमारे साथ ये, तो सब लोगों का अभी तक यही कहे कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो विधि सम्मत SC/ST एक्ट में है, तुरंत गिरफ्तारी। हाँ, उसमें तो नियम यही है कि SC/ST मुकदमा हो जाए तो गिरफ्तारी, लेकिन ये जानबूझ के देरी कर रहे हैं क्योंकि सत्ता संरक्षित सभी अपराधी लोग हैं। अच्छा, इससे पहले आप तो कितनी उम्र हो गई होगी सर आपकी? हाँ, 53-54 वर्ष हो गया। इस 53-54 वर्ष की उम्र में और पहले कभी? हाँ, इससे पहले भी हमारे 1986 में हुआ है। जहाँ हमारा घर है वहाँ बगल में तरगना गांव है, जहाँ पर भूमिहार लोगों ने उत्पीड़न किया है। जिसमें हम खेला करते थे क्रिकेट, तो उपेंद्र सिंह का भाई जो है, हम कुर्सी पर बैठे हुए थे तो कुर्सी पर उठा दिया था कि आप चमार दुसाध को हम बैठने नहीं देंगे, और इसके खिलाफ एक मुकदमा हुई थी और अभी बिहार विधानसभा की डायरी में भी अंकित कर दिया गया है। सवर्ण समुदाय के सवर्णों द्वारा 1986 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया, खासकर कुर्सी से हमें उठाया गया और कहा गया कि चमार को बैठने का अधिकार नहीं है। यह पटना मसौड़ी के ग्राम तरेगना में घटित हुई।
ये डेट भी इसमें 1986 में। फ्रंट पेज दिखाइए इसके। बिहार विधानसभा के सदस्यों का परिचय में अपना दिया। अच्छा, इस परिचय दिए हैं, इसके लिए लड़ना पड़ा हमको। डलवा लिए। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भूमिहार शब्द हटाइए, भूमिहार शब्द हटाइए। हमने कहा कि भाई हमारे साथ घटनाएं घटी है और बचाते मुकदमा दर्ज है 1986 में हमने FIR किया है। FIR की कॉपी उनको दिए और बिहार विधानसभा के सचिव को लिखाया गया जो न्यायिक प्रक्रिया के हैं। कहा कि नहीं, आप जो FIR जो हुआ है उसकी कॉपी के आधार पर यही शब्द रहेगा। बजाप्ता है। 1986 में भी घटना घटी थी और दूसरी घटना यहाँ के राजपूत लोगों ने की। अब पहली बार विधायक बने हैं। हाँ, पहली बार 2020 में बने। तो आपके साथ उत्पीड़न हुआ दलित होने के नाते, तो जिन दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है उनके लिए तो आपको ज़्यादा विशेष काम करना चाहिए। हम तो लड़ ही रहे हैं ना, हम लड़ रहे हैं। पटना में देख रहे हैं कि मुसहर समाज के लोग 32 वर्ष से लड़ रहे हैं। बुद्ध मूर्ति के पास आप देखिए कि सरकार जितनी दुहाई कर दे कि दलितों के न्याय के साथ विकास का काम करे, दलितों का काम करेंगे, लेकिन आज भी मुसहर समुदाय के लोग जाड़ा में वो नाला के किनारे, तिब्बी कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज के किनारे रहते हैं। उनको कोई देख रेख करने वाला है। हम लगातार पटना के DM से, अनुमंडलाधिकारी से, पटना के कई आला अधिकारियों को हमने कहा है कि भाई सरकार कह रही है कि दलितों का विकास करेंगे, तो भाई इनका तो पहले काम किया जाए। तो अब तक नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो है और भी पटना का नगर निगम जो है पिंजड़ा बना दिया है भगा देने के लिए। और बगल में मॉल बन रहा है विजय कुमार सिन्हा के, लग्जरी मॉल। किनका मॉल बन रहा है? विजय कुमार सिन्हा के, डिप्टी सीएम का मॉल बन रहा है। कहाँ पे? और जो है आपको जो तिब्बी कॉलेज के पीछे है, दलित बस्ती। हाँ, दलित बस्ती नहीं, तिब्बी कॉलेज के पीछे जो दलित लोग बसे हुए हैं वही रास्ता है उनका। और इसलिए हटा रहे हैं ताकि दलितों का नज़र जो राढ़ रेहान कहलाते हैं, गरीब गुरबा जो फटेहाल है, उनका ज़िंदगी है, जो भी कीड़ा मकोड़ा की तरह रह रहे हैं, उनका नज़र नहीं पड़े, तो उनको हटाना चाहते हैं। चलिए, तो गोपाल रविदास जी से बातचीत किए। 26 जनवरी के दिन उद्घाटन करना था इनको स्कूल का, स्कूल के बिल्डिंग का, लेकिन इनको उद्घाटन करने नहीं दिया गया। जाति शुद्ध शब्द कहे गए और जो कहे उनके बारे में इनका कहना है कि वो भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता थे और कह रहे थे कि हम रामकृपाल यादव के आदमी हैं, हम नीतीश कुमार के आदमी हैं। इनका आरोप है इन्होंने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया, मानहानि का भी केस दर्ज किया। तो पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है? क्या सिर्फ गरीब या गांव वाले दलित के साथ उत्पीड़न होता है, या जो लाचार होते हैं, बेबस होते हैं, उनके साथ होता है, या विधायक, सांसद, राष्ट्रपति, उनके साथ भी दलित होने के चलते हर स्टेज पे दलितों के साथ अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, भेदभाव होता है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय भीम, जय भारत।